हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी स्टडी पॉइंट। आज एक और बेहतर वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो ग्रामर का पोर्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो अभी मैंने 1-2 दिन पहले डाली हुई है इंग्लिश की, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज हम आपको इस पूरी वीडियो में 20 नंबर ग्रामर के कंप्लीट कराएंगे। टोटल 20 नंबर कंप्लीट कराएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, बट इससे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और हर ग्रामर के पोर्शन में उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि इनमें से किसी एक को करने से। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दे बताया गया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना। लेकिन किसको? सिर्फ इन दोनों में से किसी एक को। मैं आपको इस वीडियो में दोनों बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में जो सरल लगेगा उसको ही करके आएंगे। और मैं ये पहले आपको बता दूं कि मैं जो पहली प्रायोरिटी देता हूँ वो प्लीज़ वाले सेंटेंस की देता हूँ, क्योंकि जो ये सेंटेंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला बोला गया है, इसमें कहा गया है संतोष सेड टू राजेश। संतोष ने राजेश से कहा प्लीज कृपया लेंड मी योर डिक्शनरी, यानी अपनी जो डिक्शनरी है वो क्या कर दो, उठा दो। ठीक है, इसका थोड़ा साइज छोटा कर रहा हूँ जिससे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो सेड टू है, अगर यहाँ पे प्लीज़ दिया गया है तो आप इसको चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। यानी प्लीज़ मतलब कृपया, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, संतोष रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है राजेश से टू लेंड हिम, की उसे उठा दे, हिज डिक्शनरी, उसकी डिक्शनरी को। ठीक है, तो जो मी है वो संतोष के अनुसार चेंज होगा यहाँ पे। तो संतोष मेल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। ठीक है, और योर का वो योर जो है ये चेंज होगा राजेश अनुसार, तो हिज हो जाएगा, यानी उसकी डिक्शनरी उठा दे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, जो मालिक है उसने अपने नौकर से कहा व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, यानी तुम अब किचन में क्या कर रहे हो। तो जो इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे, तो जब ये वर्ड WH वाले वर्ड्स आपको दिखाई पड़े इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो, तो उन्हें सेड टू जो होता है उसको हमेशा आस्क्ड में चेंज किया जाता है। तो मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट, मास्टर ने अपने नौकर से कहा व्हाट माने क्या। आप देखो व्हाट WH वर्ड जो भी होगा वो पूरी तरह से वही लिख जाएगा। ही मानी सर्वेंट है तो मेल है, तो ही वाज डूइंग, वो क्या कर रहा है, इन द किचन, कहाँ, किचन में। देन नाउ को चेंज कर, जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें जो नाउ होता है उसको देन में चेंज कर जाता है, तो नाउ का देन हो जाएगा। ठीक है, ये पहला आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अपने बी क्वेश्चन की ओर। और इसमें कहा गया कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें किसी आपको एक में चेंज करना है। पहला है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया। ही वेंट होम, वो काम उसने पहले अपना काम खत्म किया, उसके बाद वो घर गया, यानी सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो जब भी हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं तब वहाँ पे जो हैविंग से स्टार्ट करते सेंटेंस का, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद ही वेंट होम, वह अपने घर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है ही दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। आई, या वही किताब है, आई बॉट इट, जिसे मैंने खरीदा था। इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। दिस इज अ बुक, यह वह किताब है, विच आई हैड बॉट, जिसे मैंने खरीदा। इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है। और हर जो क्वेश्चन है वो आपको 2 नंबर दिला रहा है। जैसे जो इनडायरेक्ट स्पीच था वो भी आपको 2 नंबर दिला रहा था। ठीक है, उसके बाद जो कंबाइंड डायरेक्ट में चेंज करना है सिंपल या कॉम्प्लेक्स में, ये भी आपको 2 नंबर में, हर पोर्शन जो होगा वो आपको 2 नंबर ही दिलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। जैसे अब इसमें दिया गया है इफ यू कैन डू इट, यानी तुम इसे कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू इट, तो इसको हमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो और पैसिव वॉइस में चेंज करते ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। इट कैन बी डन बाय यू, ये तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है। डू नॉट टेल अ लाई, यानी झूठ मत बोलो, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ये टेल अ ट्रुथ, यानी सत्य बोलो। चाहे ये कहो कि झूठ मत बोलो, या तो ये बोल दो सीधा टेल अ ट्रुथ, यानी सत्य बोलो। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का है, ट्रांसफॉर्म करना था, ये हो गया है। बढ़ते हैं डी नंबर की ओर। करेक्ट
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इनमें से किसी दो सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको उनमें से किसी एक को करेक्ट करना है। दोनों गलत रहेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी, सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसमें जो गलती है उसको आपको चेंज करके फिर से उसको सही से करेक्ट फॉर्म में इसको लिखना है। पहला है ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अब देखो इस सेंटेंस में जो गलती है, पहली बात तो यहाँ पे परफेक्ट दिया गया है, यानी जो परफेक्ट है वो इसका मतलब यही होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट है, निपुण है या बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे आपको मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अतः यहाँ जो मोस्ट है वो हमारा गलत है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे जो परफेक्ट है वो मोस्ट का ही काम कर रहा है, यानी सबसे अच्छा है, तो हम मोस्ट हटा देंगे तो ये हो जाएगा ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन। ठीक है, बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है कि आई प्रेफर मिल्क दैन टी। प्रेफर मतलब होता है पसंद है मुझे, मैं चाय की अंदर कॉफ़ी, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो दैन का यूज हमेशा, एक बात हमेशा, प्रेफर के साथ कभी भी दैन का यूज नहीं होता, प्रेफर के साथ हमेशा टू का यूज होता है। किसका यूज होता है? टू का। तो आई प्रेफर मिल्क टू टी, आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं चाय दूध से ज़्यादा चाय को पसंद करता हूँ, या आई प्रेफर मिल्क, मैं दूध को पसंद करता हूँ, टू टी चाय के अलावा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आई प्रेफर मिल्क, मैं दूध पसंद करता हूँ टू टी चाय की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ई नंबर है इसी का, मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर इन योर ओन सेंटेंस एनी वन ऑफ देम। यानी आपको वर्ड्स दिए रहेंगे, इन दोनों को जब आप बोलेंगे तो इनकी जो मीनिंग है वो चेंज होगी। बाकी जैसे ह्यूमन और ह्यूमन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव। ठीक है, क्या होता है? मानव होता है, मनुष्य। ठीक है, तो इसको हमने बताया टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। यानी आपको इस सेंटेंस का अर्थ लिखना है कि इसका मतलब क्या है, और उसके बाद उससे एक रिलेटेड सेंटेंस आपको बनाना। जैसे ह्यूमेन है, ह्यूमन मतलब होता है दयालु। ठीक है, जो दयावान होते हैं, दयालु लोग होते हैं, तो वी शुड बिकम ह्यूमेन, हमें दयालु होना चाहिए। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इसको रिलेट करके, जैसे राम इज अ ह्यूमन पर्सन, राम एक दयालु व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेल और वेल, WALE वेल मतलब होता है घाटी। ठीक है, और VEIL वेल मतलब होता है घूंघट जो महिलाएं धारण करती हैं। ठीक है, तो हम आएंगे, वेल मतलब होता है घाटी। तो अ वंडरफुल हाउस, एक सुंदर घर, इज लोकेटेड इन द वेल्स, यानी झाड़ियों में स्थित है, यानी घाटी पर स्थित, झाड़ी नहीं बोल सकते, घाटी बोलते हैं। अ वंडरफुल हाउस, एक बहुत सुंदर घर जो घर है, इज लोकेटेड इन द वेल्स, यानी घाटी पर स्थित है। नीचे का है, वेल मतलब होता है घूंघट, रीचा इज वियरिंग हर वेल, रीचा अपना घूंघट ओढ़ रही है, पहन रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब यहाँ से जो ये पोर्शन है ये भी आपका हर जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर आपको दिलाएगा। इसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये सारे मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, एक वो जो मानवता से प्रेम करता हो। ठीक है, तो जो मानवता से प्रेम करता है वो किस क्या बोलते हैं? मानवतावादी। पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्तिपूर्ण, तो ये तो होगा नहीं। फिलानथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानवतावादी। ठीक है, फिलानथ्रोपिस्ट, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज राइट, फिलानथ्रोपिस्ट यानी मानवतावादी। ठीक है, ये 3 ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, द फ्रेज, अब हमें फ्रेज बतानी है, जैसे इडियम फ्रेजेस की मैं जल्दी आज मैं वीडियो इडियम फ्रेजेस की भी अपलोड कर दूंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, वहाँ पे इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड्स को मैंने इकट्ठा कर लिया है, तो वो वीडियो आज शाम तक प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये फ्रेज है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मतलब क्या होता है? स्टार्ट स्लोली, धीरे से स्टार्ट करना। ब्रेक मतलब, अब मैं ऐसे फ्रेज को याद करने का ट्रिक बताऊँ, ब्रेक मतलब लगाना, ब्रेक यहाँ पे आप मान लीजिए कि रुक गए, आउट में चल दिए, यानी क्या हुआ, आप अचानक से चल दिए, तो स्टार्ट सडनली। ठीक है, ऑप्शन सी जो है स्टार्ट सडनली जो है ये हमारा राइट है। ठीक है, मतलब आप इसको इस तरह याद करिए, जैसे ब्रेक आउट, ब्रेक मतलब रुक गए, आउट मतलब निकल ली या चल दी तुरंत। तो स्टार्ट सडनली यानी अचानक से चल देना, चालू कर देना, तो उससे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, इस फ्रेज का मतलब होता है ये। द सिनोनिम ऑफ डाउट, डाउट मतलब क्या होता है? संदेह। संदेह का समानार्थी तुमको ढूंढना, सिनोनिम मतलब समानार्थी, इसका अर्थ समान हो,
तो रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना करना, ये तो हो नहीं सकता। बिलीव मतलब विश्वास, ये भी नहीं हो सकता। कवरेज मतलब साहस, ये भी नहीं हो सकता। सस्पिशियस मतलब होता है संदेह से भरा हुआ या डाउटफुल, यानी संदेह, ठीक है। सस्पिशियस मतलब भी होता है संदेह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जो हमारा डी नंबर क्वेश्चन है। वन शुड टू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, मतलब इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें मिस्टेक है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए, तो यहाँ पे हिज दिया गया, ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। तो इसलिए जो यहाँ पे इज हिज है, ये नहीं होगा। हिज की जगह पे यहाँ पे हम देयर का यूज कर दें, या डू हिज, डू वंस ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेज वाला पोर्शन है, हेज वाले पोर्शन में हमारे मिस्टेक है, इसलिए जो हमारा हेज पोर्शन है वो राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ बैरन। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर, ठीक है। तो बैरन मतलब बंजर होता है, हमें एंटोनिम बताना है। जो इनफर्टाइल होता है, अनउपजाऊ होता है। बैरन मतलब होता है बंजर। तो फर्टाइल जो होता है ये उपजाऊ होता है या हरा भरा होता है। तो यहाँ पे जो बैरन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे, वो राइट होगा, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं पूरी वीडियो आपको बता रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये पूरे ग्रामर पोर्शन के हैं। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि जो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो मैंने पहले वीडियो बनाए रखे सेंट्रल आइडिया की और आर्टिकल्स की, लेटर राइटिंग की, उनको बहुत याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो मैं ईडियम फ्रेजेस लेके आया हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही लेके आया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात मैं पहले आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको मेरे इन सभी चीज़ों का PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दिए, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर इस लिंक पे डाल दूंगा, जिससे आप कांटेक्ट करके मुझसे PDF ले सकते हैं। और मैं इतना विश्वास दिला रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके 24 फरवरी के एग्ज़ाम में। और तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, फिर बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज शाम को मिलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस के साथ। ओके, थैंक यू।